ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी बांदा की, जहां पंचायत मवई बुजुर्ग गांव में नाले का पानी लोगों के घरों में घुसने से गांव में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। देखिए इस दौरान ग्रामीण क्या कुछ कर रहे हैं। बांदा जिले के बडोखर खुर्द ब्लॉक के मवई बुजुर्ग गांव में नाले के पानी के घरों में घुसने से बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिससे ग्रामीणों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। लोगों का आरोप है कि ग्राम पंचायत ने नाले की सफाई और जल निकासी की उचित व्यवस्था नहीं की, जिससे बारिश के पानी ने घरों को नुकसान पहुँचाया है और कई घर गिरने का खतरा बना हुआ है। लगातार जलमग्न रास्तों के कारण ग्रामीणों को आवागमन में भारी परेशानी हो रही है। नाम है आपका? किस तरह से यहाँ पर जल भराव आप लोग? जल भराव होता है यहाँ बाढ़ की वजह से, बांधों की वजह से, नाली न साफ होने से नाला जो है ये वार्षिक इसी तरह का हमारे घरों के सामने भर जाता है। बहुत परेशानी व दिक्कत होती है, पानी नहीं निकल पा रहा है। तालाब के नीचे से यहाँ तक देवी जी तक बिल्कुल जल भराव वार्षिक होता है। कई बार कंप्लेन भी की जा चुकी है, लेकिन यहाँ कोई साफ सफाई का कोई ध्यान देने वाला नहीं। अच्छा, तो क्या ये हर वर्ष ऐसा हो जाता है, पानी भर जाता है? हर वर्ष। इससे आप लोगों को किस तरह का नुकसान आप लोगों का हो जाता है? घर गिरी हुई, यहाँ जल भरा हुआ, लोगों को नुकसान हुआ, लेकिन कोई सुनाई नहीं हो रही। आपका? शिव मोहन। कौन सा गांव है ये? मवई बुजुर्ग। ये बताइए किस तरह से यहाँ पर जल भरा हुआ? यहाँ पर 3 साल से बंधा खुदा रहे हैं, 3 साल से बंधा फूट जाते हैं, तब खुदा रहे हैं ऊपर हमारे घर के। वो जहाँ बंधा फूट गए तो यहाँ बाढ़ आ जाती है। अब बाढ़ आ जाती तो यहाँ 3 साल से घर गिरी हो गया, गला सर गया हमारा। अब आज फिर दरख्वास्त दे हैं डीएम साहब का, डीएम साहब भेजे का सचिव का सीडीओ वीडियो का, तो वो देख के आए तो तुरंत मशीन बोला कहा हुआ जीसीबी न चली, हुआ चली चैनर वाली जब मिलेगी जब आएगी। तो 2-3 लेवर आ गए, 2-3 लेवर फरुआ गाल फोड़ दिया। अब चले गए कार्रवाई करके। तो ये पानी किस तरह से यहाँ पर आप लोगों का भरा है? यहाँ ताला के नीचे बंधा बने और वो आरो पार ये कोसे का पानी आओ तो समिट के, तो बंधा फूट गए। अच्छा, आके साहब देख नहीं रहे। अच्छा, तो क्या नाली की साफ सफाई यहाँ पर नाले की नहीं हुई क्या? नहीं होती है। बांदा से सी न्यूज़ संवाददाता रामकृपाल यादव की रिपोर्ट। बहराइच में नहर किनारे शौच करने गई महिला पर मगरमच्छ ने हमला कर दिया। उसके बाद क्या कुछ हुआ, इस रिपोर्ट में जानिए। बहराइच के सुजौली थाना क्षेत्र अंतर्गत निषाद नगर चहलवा में नहर किनारे शौच करने गई महिला लक्ष्मीना पर मगरमच्छ ने हमला कर उसकी मौत कर दी। स्थानीय लोगों ने महिला के शव को मगरमच्छ के जबड़े से बाहर निकाला। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बहराइच से सी न्यूज़ संवाददाता कृष्णचंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। इटावा में एक अभियुक्त को न्यायालय इटावा द्वारा 2 वर्ष के कारावास व 2000 रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया गया है। देखिए ये रिपोर्ट। इटावा पुलिस की प्रभावी पैरवी से माननीय न्यायालय ने एक अभियुक्त को 2 वर्ष के कारावास और 2000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत ये कार्रवाई की गई। क्षेत्राधिकारी जसवंत नगर आयुषी सिंह ने इस प्रकरण की जानकारी दी। इटावा पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते आज दिनांक 17/7/2025 को थाना पटपुरा में पंजीकृत अभियोग मुकदमा अपराध संख्या 286/17 धारा 307 427 आईपीसी के अंतर्गत एक अभियुक्त बलवीर शर्मा को 2 साल का कारावास व 2000 रुपये के अर्थदंड से दंडित कराया गया। इटावा से सी न्यूज़ संवाददाता देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। हमीरपुर में मौदहा बांध से छोड़े गए पानी के कारण चंद्रावल नदी उफान पर है। प्रशासन ने क्या कुछ इंतजाम किए हैं, देखिए। हमीरपुर में मौदहा बांध से छोड़े गए पानी के कारण चंद्रावल नदी उफनी है, जिससे लगभग आधे सैकड़ा गांव के संपर्क मार्ग बंद हो गए। लोगों को जान जोखिम में डालकर बाइक और पैदल नदी में बने रपटे से गुजरना पड़ रहा है। इसके बावजूद पुलिस और राजस्व विभाग के कोई कर्मचारी मौके पर मौजूद नहीं है, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। नदी के किनारे डूबे संपर्क मार्ग पर पहले पुलिसकर्मी तैनात थे, लेकिन अब उनकी अनुपस्थिति से सुरक्षा चिंताजनक हो गई है। हमीरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता ब्रिजेश की रिपोर्ट। बुलेटिन के अंत में बात होगी सुल्तानपुर की, जहां सुल्तानपुर के हलियापुर में पकड़े गए पालतू नर हाथी मोहन को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के आदेश पर अब वन विभाग की देखरेख में रखा जाएगा। देखिए ये रिपोर्ट। सुल्तानपुर के हलियापुर में पकड़े गए पालतू नर हाथी मोहन को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के आदेश पर अब वन विभाग की देखरेख में रखा जाएगा।
14 जुलाई को बिना लाइसेंस पाए हाथी पकड़े जाने के बाद वन विभाग ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल कर इसकी सुरक्षा और संरक्षण की मांग की थी। हाथी के महावत और मालिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की गई है। अब वन विभाग मोहन की चिकित्सकीय देखभाल और सुरक्षित संरक्षण की पूरी जिम्मेदारी निभाएगा। सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दिनेश सिंह अग्निवंशी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।